आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं फॉन्ट स्टाइल्स के बारे में, टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स के बारे में, फॉर्मेटिंग योर टेक्स्ट एंड फॉर्मेटिंग योर टेक्स्ट के बारे में, ठीक है, टेक्स्ट एंड पैराग्राफ के बारे में और ऑटो फॉर्मेट के बारे में। तो वन बाय वन करके सारे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि कैसे इस पर काम किया जाएगा। तो मैं यहाँ से एक नया डॉक्यूमेंट ले ले रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक नया डॉक्यूमेंट ले लिया है, ठीक है। तो नए डॉक्यूमेंट में सबसे पहले मेरे को कुछ टेक्स्ट टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले टेक्स्ट को टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। आज जो हमारा रहेगा क्लास का सेशन वो पूरा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के ऊपर ही रहेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। तो ये सिंपल सा मैंने एक टेक्स्ट टाइप कर लिया। यहाँ पे लिखा हुआ मैंने वेलकम, ठीक है। अब वेलकम मैंने सेलेक्ट करा सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने माउस से इसको सिलेक्ट कर लिया। तो अब मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या आते हैं वो देख लेते हैं पहले। सबसे पहले कि फ़ॉन्ट का साइज़ कितना रखना है। तो फ़ॉन्ट का साइज़ मैं अपनी मर्जी से बढ़ा या घटा सकता हूँ। मैंने 20 कर दिया, 22 कर दिया, ठीक है। ये फ़ॉन्ट का साइज़ मेरे को घटाने के लिए और बढ़ाने के लिए ऑप्शन रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि फ़ॉन्ट का स्टाइल क्या रखना है, यानी कि फ़ॉन्ट अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो किस स्टाइल में लिखना है। आपके पास जो भी फॉन्ट होंगे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, उसमें से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ये चूज़ कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर इसको और अच्छा या आकर्षक या डिज़ाइनर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ डार्क हो जाएगा। इटालिक हल्का सा तिरछा करने के लिए, पैंट करने के लिए होता है। इसकी शॉर्टकट कीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। यहाँ पर आप जाओगे तो शॉर्टकट की भी आपको मिल जाएगी। कंट्रोल के साथ बी, कंट्रोल के साथ आई, कंट्रोल के साथ यू। अंडरलाइन की शॉर्टकट की होती है। अगर आपको डबल अंडरलाइन चाहिए तो डबल अंडरलाइन का ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको स्ट्रिक थ्रो का ऑप्शन मिलता है, तो स्ट्रिक थ्रो का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट मिल जाता है। ये सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट करते क्या वो बताया था मैं आपको। तो सबसे पहले तो ये चीज़ें मैं बंद कर देता हूँ। तो ये बटन्स मैंने बंद कर दिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना है। तो यानी कि मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ A²। अब ये A2 लिखा हुआ है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि A² में बदल जाए। तो मैंने सेलेक्ट किया इसको सबसे पहले, तो ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये सब सुपर स्क्रिप्ट का मैं यूज़ करूँ। ए जो है वो जो 2 है वो ए के ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे कुछ A² जैसा दिखने लगे। अब जैसे कि मतलब लिखना है यहाँ पे CO2, ठीक है, CO2। अब ये क्या है, पूरा सुपर स्क्रिप्ट में आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। सेलेक्ट किया मैंने इसको और यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट मैंने बंद कर दिया। अब जो 2 है, यानी कि ये जो C है वो बड़ा होना चाहिए, यानी कैपिटल। मैंने यहाँ पे कैपिटल कर दिया इसको C, ठीक है। अब जो CO2 है, तो जो 2 है वो नीचे जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको 2 को नीचे ले आऊँगा सब स्क्रिप्ट से, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट क्या करता है, जो आप सिलेक्ट करोगे उसको ऊपर लेके चले जाएगा और सब स्क्रिप्ट उसको नीचे लेके आएगा। अब यहाँ से आपको फॉन्ट स्टाइल का ऑप्शन दिया हुआ है। तो फॉन्ट स्टाइल का जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पर इसको, तो यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हो, कोई सा भी। तो यहाँ पर मैंने फॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर दिया। अगर आप क्लियर करना चाहते हो पूरी फॉर्मेटिंग, तो यहाँ से फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। इसको बोला जाता है क्लियर फॉर्मेट, ठीक है, क्लियर और फॉर्मेटिंग क्लियर। अब इसके बाद आपको साइज़ अगर बढ़ाना है तो यहाँ पे साइज़ बढ़ाने का ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है। यहाँ पे बटन दिए हुए साइज़ बढ़ाने के, साइज़ कम करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस रहते हैं। और अगर आप हाईलाइट करना चाहते हो तो इसको हाईलाइट कलर भी बोल सकते हो आप। यहाँ पे कोई सा भी कलर, यानी कि जितना टेक्स्ट होगा उतना ही हाईलाइट करेगा। जैसे मैंने ये यहाँ पे सेलेक्ट किया, उतना ही हाईलाइट करेगा। अगर मैं ज़्यादा सेलेक्ट करता हूँ तो ज़्यादा हाईलाइट करता, या फिर मैं इतना ही सिलेक्ट करता हूँ तो इतना ही सिलेक्ट होगा और हाईलाइट करेगा, ठीक। तो ये आपको फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहो तो फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे अभी मैं इसको फॉन्ट के कलर को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ ये कलर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर फॉन्ट कलर का चेंजेस कर सकते हैं आप। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई जिससे आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ फॉर्मेटिंग योर टेक्स्ट। मैंने आपको बता दिया, टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स बता दिए, फॉन्ट स्टाइल बता दिए। अब ऑटो फॉर्मेट क्या होता है वो मैं आपको बताया। तो यहाँ पर मैंने डेटा सेलेक्ट किया हुआ है, इसको सेलेक्ट करके वो डिलीट कर देता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा फर्स्ट,
और जैसे मैं इंटर करूँगा ये ऑटोमेटिकली ST ऊपर चला गया, ठीक है। इसे बोला जाता है ऑटो फॉर्मेट। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आप फर्स्ट कोई भी चीज़ लिखोगे वो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाएगी, उसको समझ में आ जाएगा करना क्या है इसके साथ, ठीक है। तो ऑटो फॉर्मेट चालू कहाँ से कर सकते हो, तो वो मैं आपको बताया। तो ऑटो फॉर्मेट को ऑन करने के लिए, जैसे अगर आप चाहते हो कि ये ऑटोमेटिकली काम करे आपके लिए, जैसे मेरे कंप्यूटर में कर रहा है, तो उसके लिए आप कहाँ से इसमें चेंजेस करोगे, तो यहाँ पर आपको चेंजेस करना पड़ेगा। यहाँ पे जाएंगे फाइल मेन्यू में। फाइल मेन्यू के अंदर आपको यहाँ पर ऑप्शंस नाम का यानी वर्ड ऑप्शंस आपको मिल जाएगी। वर्ड ऑप्शंस के अंदर आप जाओगे प्रूफिंग के अंदर आपको मिल जाएगा यहाँ पे ऑटो करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आप क्लिक कर लोगे। उसके बाद यहाँ पर ऑटो फॉर्मेट का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ऑटो फॉर्मेट का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा और ये विंडो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो टिक्स लगे हुए हैं आप इसी तरीके से उनको टिक कर लीजिएगा चीज़ों को, तो वो ऑटोमेटिकली काम करने लगेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आप करेंगे इसको ओके, और फिर यहाँ पे भी करेंगे ओके, तो ये आराम से उस चीज़ से काम करने लगेगा, ठीक है, जैसे ये अभी काम कर रहा है। तो ये इसे बोला जाता है ऑटो फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उसके आगे बताने वाला हूँ। तो आज की क्लास में इतना ही।